हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम लोग डी मॉर्बस थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं तो इसके आगे हम लोग को पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में। टॉपिक नेम है यानी सेकेंड चैप्टर कह सकते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्बस थ्योरम इन एक्सपेंशन। इस चैप्टर में हम लोग जानना है कि साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा जो आया था हम लोगों को डी मॉर्बस थ्योरम में, उसका एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। और वो एक्सपेंशन कितने होते हैं उसको हम लोग फाइंड कैसे किया जाता है उसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये समझेंगे इस वीडियो में कि एक्स एन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है और वो कैसे फाइंड किया जाता है, और कॉस एन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है और वो कितना होता है, ठीक है। तो थ्योरम आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए थ्योरम क्या आपसे पूछेगा, कहेगा कि टू एक्सप्रेस, ठीक है, टू एक्सप्रेस कॉस एन थीटा, ठीक है, सॉरी कॉस एन थीटा एंड साइन एन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा पहले है तो कॉस थीटा के टर्म में आएगा, एंड यहाँ पे आप एंड लगा सकते हैं, ठीक है, एंड साइन थीटा, यानी साइन थीटा का एक्सपेंशन साइन थीटा के रूप में, और कॉस एन थीटा का जो है वो एन थीटा, यानी देखिए यहाँ पे साइन एन थीटा हो गया। और एन बिलोंग्स जो होता है एन बिंग आपका जो होगा वो होगा ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा थ्योरम। इस प्रकार से आपका थ्योरम होगा क्वेश्चन के रूप में कि टू एक्सप्रेस कॉस एन थीटा एंड साइन एन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा एन, ठीक है। यहाँ पे और थ्योरम होगा एन बिंग्स ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी एन को बताया गया, जो एन इसमें है ना इंटीजर है एक प्रकार का, ठीक है। तो इसको हम लोग को समझना है कि कैसे फाइंड करना है। तो आइए इसको देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को जो होता है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन थ्योरम को हम लोग को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ लिख सकते हैं या सॉल्व लिख सकते हैं। अब चूंकि देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए डी मॉर्बस थ्योरम दिया हुआ है तो हमारे पास एक ही कंडीशन है कि हम लोग डी मॉर्बस थ्योरम से इसको सॉल्व करें, क्योंकि हम लोग डी मॉर्बस थ्योरम में ही कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा को देखे हैं। ऑलरेडी इसमें कर एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्बस थ्योरम को इन एक्सपेंशन करना है, तो हमारे पास एक ही रूल है कि हम डी मॉर्बस थ्योरम को ही आगे लेकर चलें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट क्या जानते हैं, वी नो डैट, चूँकि सॉरी यहाँ पे सिंस लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस वी नो डैट, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, क्या कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा का वैल्यू जो हम लोग क्या फाइंड करने के बाद क्या आया था, इसका वैल्यू हमारे पास कॉस ए थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। इसी को हम लोग उलट कर लिखते थे, ठीक है, इसका पावर एन। अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, बाई डी मॉर्बस थ्योरम, ठीक है, बाई डी मॉर्बस थ्योरम, ठीक है। अब हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया हमारा डी मॉर्बस थ्योरम से लाए हैं। अब देखिए इसमें क्या था कि कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा इसमें है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि इसके थ्रू ही हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इस टाइप से लिखने का क्या अर्थ है कि चूंकि हम लोग को यहाँ पे कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग पहले लिख सकते, इसलिए इसको इस टाइप से लिखे हैं, ठीक है। चूँकि आपको जो वैल्यू निकालना है वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ फंक्शन इसको इस पे ऊपर हम लोग काम करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग को कुछ वैल्यू फाइंड होगा, उसके साथ ही हम लोगों का कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा का वैल्यू जो होगा वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि आपका ई देखिए ए प्लस बी का पावर एन दिया हुआ है, तो बाई आप मैथमेटिक्स इंडक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को जानते होंगे कि NC1 टाइप का पढ़ाया गया होगा, NC0 NC1, और इस तरह का पावर जीरो है तो फर्स्ट वाले का फंक्शन का क्या होता है, एन हो जाता है, यानी कॉस सी का पावर एन हो जाएगा और साइन का पावर जीरो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे -1 हो जाएगा, सी का पावर यानी कॉस का पावर, इस तरह आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसी थॉट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बराबर में, यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन हम यहाँ पे जो ये है टोटल टर्म इसको नहीं लिखना है, ठीक, यहाँ पे बराबर के इक्वल टू के बाद वाला फंक्शन, क्योंकि ये लाइन लंबा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे NC0, ठीक है, तो NC0 अब क्या होता है, कॉस का एन पावर होता है, ठीक है, थीटा होता है, और यहाँ पे साइन जीरो होता है, तो साइन जीरो का वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्लस आते हैं प्लस। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे इसमें आपको आई साइन थीटा एक वैल्यू आएगा, चूँकि एन यहाँ पे हो गया। अब देखिए चूँकि देखिए यहाँ पे NC1 होता है, ठीक है, और कॉस का जो पावर होता है वो n-1 होता है और थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 1 है तो इसका साइन का पावर, यानी कि सेकेंड टर्म बी की जगह पर कितना वैल्यू है, आई साइन थीटा, इसलिए हम लोग आई क्या कर सकते हैं यहाँ पे बाहर दे देते हैं, ठीक है, और साइन थीटा हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा प्लस में,
अब सॉरी प्लस करें, हाँ प्लस में आपका वैल्यू जो होगा आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के जगह पे एक बात और, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग प्लस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि प्लस इस तरह से लिख लेते हैं प्लस, क्योंकि आप लोगों को मान लीजिए कि दिक्कत हो जाएगा। NC2 प्लस नहीं लिखते, इसकी जगह पे हम माइनस लिखने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस n-2 थीटा इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या होगा, अब यहाँ पे एक टर्म और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा NC3 कॉस n-3 थीटा इंटू आई क्यू साइन क्यू थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस डॉट 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 करके आगे बढ़ सकते हैं, 4 वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग 4 लिख सकते हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे देखिए चौथा हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, चौथा हम लोग लिख लेते हैं NC4 कॉस n-4 थीटा साइन, सॉरी आई का पावर 4 यहाँ पे होगा तो आगे लिख लेते हैं, ठीक है, साइन आई का पावर 4 थीटा, ठीक है, आई का पावर 4, ठीक है। अब हो जाएगा प्लस, यहाँ से डॉट 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 आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट एक स्टेप में देखते हैं क्या होगा, ठीक है, और किस टर्म के बाद जो होता है कि प्लस माइनस में अंतर आता है, ठीक है। तो NC0 का वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं NC0, ठीक है, कॉस का पावर n थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए अगर आप देखते हैं यहाँ पे NC1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब चूंकि यहाँ पे आई है तो आई वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आप लोग को एक स्टेप और लिखना होगा। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास प्लस आई है और NC1 है, ठीक है, कॉस n का पावर इतना थीटा हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, यहाँ पे NC2 कॉस n-2 का पावर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें आप आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस लिख सकते हैं और आई बाहर ला सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 तब 1 से गुना होगा तो कुछ नहीं, ठीक, प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। और एक आई आपका बच जाएगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा आई NC3 कॉस n-3 थीटा साइन क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो आई का पावर 4 है तो 1 हो जाएगा टोटल वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस NC4 कॉस n का पावर माइनस, ठीक है, और साइन 4 थीटा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन कंडीशन को हम लोग देखेंगे और उसको गौर करेंगे, ठीक है। अब चूंकि हम लोग इसमें क्या करना है कि हम लोग का जो मान है वो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में है, क्योंकि आई साइन थीटा था और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एक रियल वैल्यू है और आई साइन थीटा है जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को भी आई के टर्म में कुछ फंक्शन है जो आई वाले हैं एक जगह कर देंगे और कॉस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा जो है उसको एक जगह कर देंगे। तो ए वाला जो टर्म है हम देख सकते हैं यहाँ पे ए कुछ वैल्यू देखिए, यहाँ पे ए वाला वैल्यू आई से नहीं है और इसमें भी आई नहीं है, ठीक है, ए वैल्यू, ठीक है, और इसमें भी आपको आई नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आई वाले वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका NC0 कॉस n का पावर थीटा प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक है, NC2 कॉस n का पावर -2, ठीक है, थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्लस आ रहा है, यहाँ पे आपका प्लस वैल्यू आएगा NC4, ठीक है, कॉस n-4 थीटा साइन 4 थीटा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म आ रहा होगा, आप प्लस लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए शुरू में आपका प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख दिए, आई कॉमन है, ठीक है, आई हम बाहर लिख लेते हैं और यहाँ मजोला कोष्ट दे देते हैं NC1, ठीक है, कॉस n-1 थीटा यानी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे है, आई निकल जाएगा तो क्या बचेगा -NC3, ठीक है, और कॉस n-3 थीटा साइन क्यू थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर आगे जाना चाहते हैं आप यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आपका आई का वैल्यू जो था 4 था, ठीक है, तो आपकी अगला बार क्या आ जाएगा 5 आएगा, तो आई का 4 का पावर 1, ठीक है, और आई तो आई रह जाएगा, आई में तो माइनस होता नहीं है, आई का पावर 4 का 1 वैल्यू हो जाएगा और आई यहाँ पे तो प्लस रहता, इसका जो टर्म आता आई का पावर 4 के साथ प्लस के साथ आता, तो आई प्लस रहता, ये भी प्लस तो प्लस रहता और आई का 4 का पावर हो जाता आपका 1, आई तो रहता, इसलिए इसका वैल्यू जो आता है प्लस में आता है, उसके बाद वाला माइनस में आएगा, इस तरह से फंक्शन आगे बढ़ते चला जाता, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्यों किए हैं इस तरह ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इसलिए किया है ना कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कि जो फंक्शन है वो रियल वैल्यू है, ठीक है, ऊपर वाला देखिए कॉस वाला रियल वैल्यू है और नीचे वाला क्या है
वो आपका जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यू के टाइप में है, ठीक है। तो हम लोग को टोटल वैल्यू क्या था, अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग करते हैं। पहले एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे और में, ठीक है। और कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, हमारा जो वैल्यू है उसको नोट आउट कर लेते हैं, ठीक है। एन सी 0 कॉस एन थीटा माइनस एन सी 2 कॉस एन माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी 4 कॉस एन का पावर 4 थीटा साइन 4 थीटा प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हो गया आपका रियल वैल्यू। अब है कॉम्प्लेक्स आई एन, सॉरी यहाँ पे कोष्टक देना होगा, आई एन सी 1, ठीक है, कॉस एन माइनस 1 थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस एन सी 3 कॉस एन माइनस 3 थीटा साइन क्यू थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस जाएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम लोग पढ़े होंगे इक्वेटिंग टू द बोथ साइड, यानी कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग 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 द रियल वैल्यू, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। ये आप 12th में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या वैल्यू, उसको देख लेते हैं, वी है। अब देखिए कॉस एन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा रियल वैल्यू में, देखते हैं यहाँ पे कॉस एन थीटा का क्या वैल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन सी 0 कॉस का पावर एन थीटा माइनस एन सी 2 कॉस का पावर एन माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी 4 कॉस का पावर एन माइनस 4 थीटा इंटू साइन का पावर 4 थीटा प्लस हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ पे आपका यहाँ पे एन सी 4 प्लस यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे आपका माइनस आएगा, तो माइनस से बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब हो जाएगा माइनस और डॉट 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 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, मान लीजिए मतलब हमारा क्या वैल्यू था, 1 नंबर इक्वेशन हो गया आपका जो वैल्यू है वो आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो वैल्यू है वो ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, आई के साथ है, देखिए यहाँ पे आई के साथ है ये वाला, ठीक है, टोटल टर्म आई के साथ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का भी तो इक्वेटिंग करना था ना, साइन एन थीटा इज इक्वल टू एन सी 1 कॉस एन का पावर माइनस 1 इन थीटा साइन थीटा माइनस एन सी 3 कॉस एन माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, ठीक है। अब प्लस में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं एन सी 5 कॉस का पावर एन माइनस 5 थीटा साइन 5 थीटा, ठीक है, और माइनस एन सी 7 एन सी 9, इस तरह करते आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका क्या वैल्यू निकालना था, ठीक है। आपका जो वैल्यू निकालना था इसका एक्सपेंशन निकालना था क्या रूप में, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, दोनों इंक्लूडेड है आपका। तो आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू निकला आपका वो आपका जो निकला रिस्पेक्ट में निकल गया, दोनों का रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सपेंशन है उसका एक्सपेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का। यही क्वेश्चन आप लोग से प्रिपेयर यानी करना होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप आगे इससे आगे क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिएगा जरूर। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक्स के रूप में, जैसे कि आप लोग बुक में देखते होंगे ए वाला एक्सपेंशन नहीं दिखता होगा आपको, एन के जगह पे यहाँ पे 1 अगर फिट करते हैं तो कॉस यानी थीटा की जगह पे एक्स और एन की जगह पे 1 करते हैं तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक खासकर का मतलब डायरेक्ट वैल्यूएबल होता है उस टाइप के क्वेश्चन, यानी कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को याद करना होगा। ये एक्सपेंशन आप लोग को BS यानी जिस क्लास के लिए तैयारी करना है उसके लिए मस्ट भी यही क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ उसको फोटो क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज पे टैग कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।